इंदौर के बंगाली क्लब के पास स्थित महेश्वरी भवन में ऑल इंडिया रिटायर्ड पेंशनर एसोसिएशन के द्वारा 2 दिवसीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पेंशन विसंगति को लेकर कई तरह के निर्णय पर विचार करने के बाद उन्हें पारित किया गया और सरकार के समक्ष रखकर अपनी मांगों को मनवाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। इंदौर में 12 एवं 13 अक्टूबर को जनरल इंश्योरेंस पेंशनर ऑल इंडिया फेडरेशन की 16वीं अखिल भारतीय कार्यकारिणी समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसका समापन 13 अक्टूबर की शाम को हुआ, जिसे लेकर ऑल इंडिया पेंशनर्स फेडरेशन इंदौर के अध्यक्ष शरद महाजन ने 2 दिवसीय आयोजन के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यतः 3 मांगों को लेकर यह बैठक आयोजित की गई, जिसमें पेंशन की विसंगतियां, पेंशन पर लगने वाला जीएसटी के साथ ही कई मांगों पर विचार विमर्श किया जाएगा। देश भर से आए 100 से अधिक सीनियर सिटीजन के द्वारा इस 2 दिवसीय बैठक में अपना अपना मत व्यक्त किया गया और सभी ने एक मत से पेंशनर्स का मेडिकल से संबंधित परेशानी, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को लेकर संसद में जो बिल आने वाला है उसे लेकर चर्चा की गई। पेंशन की विसंगति को लेकर चर्चा की गई। 17 से सरकार से कई तरह की सुविधाओं की मांग हम पेंशन के द्वारा की जा रही है, उसे पर सरकार कहां तक सहमत होती है या आने वाला समय ही पता चल पाएगा। देखिए, अभी बहुत सारे मुद्दे तो यहाँ डिस्कस हुए हैं। मुख्य मुद्दा है पेंशन अपडेशन का और फैमिली पेंशनर्स को उनकी जो पेंशन मिल रही है उसको बढ़ाने का है। मैंने लास्ट उसमें भी कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जैसे आप किसी को 20,000 रुपये मिलता है पेंशन और उसकी मृत्यु के बाद उसकी फैमिली को मिलेगा 6,000 रुपये, 15% अगर है तो कितना इनजस्टिस है कि 14,000 रुपये मतलब आदमी अपने पे खर्च कर रहा था क्या, खाली फिर फैमिली भी 6,000 रुपये था। तो ये बहुत मतलब जो इतनी न्याय की बात करते हैं और महिला शक्तिकरण की जो बात करते हैं हम लोग, और इतना महिला जो लाडली बहना और वगैरह करते हैं, मगर हमारे यहाँ जो इंश्योरेंस में है उनकी विडोज़ को कोई बोल नहीं दे रहा है। हम एक बहुत सा कहावत है, आपको याद होगा मालवी में, कि महिला की आयु नहीं पूछी जाती है और पुरुष की आय नहीं पूछी जाती। क्यों? क्योंकि महिलाएं अपने लिए नहीं परिवार के लिए जीती है और पुरुष अपने लिए कमाता नहीं परिवार के लिए कमाता। तो उसको 6,000 रुपये उसके मार लो, आपका 14,000 दोनों को, हम तो 12 ही मांग रहे हैं फैमिली पेंशन के लिए। तो ये है। दूसरा जो यह व्यवस्था है, हमारे जो बाहर से आए साथी उन्होंने भी बहुत हमें कोऑपरेट किया है, बहुत अच्छी व्यवस्था की तारीफ़ की है। और हमारे जो साथी लोग हैं, वर्कर हैं, ये सब ये हम लोग कमेटी मेंबर्स हैं, इन्होंने दिन रात मेहनत करके है और ये सारा अरेंजमेंट किया है। इनको भी धन्यवाद, सबको, हमारी कमेटी को पूरी। बैठे हैं, देखो सब लगे हुए हैं अपने अपने काम में। तो आपका नाम? शरद महाजन। फ़ोन नंबर? 9926062696। We came to here, very nice area, Indore. Not only that, the reception of Indore committee are Madhya Pradesh people, very nice. Not only that, we are fighting for only General Insurance Employees Association, for General Insurance people only, not for LIC. We are fighting for that only. We retiree association, even though in this retiree age also, these people are working a lot. Thank you one and all. आपको फिर से नाम है? What's your good name? R. Saradhi Kumar from Andhra Pradesh. मोबाइल नंबर? 7780143327. ऑल इंडिया फेडरेशन के इंदिरा शिव कुमार, ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी वेस्ट जोन मुंबई ने IND-TV न्यूज चर्चा करते हुए बताया कि 2 दिवसीय इस बैठक में पेंशन विसंगति से संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा की गई। पेंशनर के लिए सरकार को बहुत कुछ सोचना चाहिए, किंतु सरकार उनके बारे में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है। उन्हीं मुद्दों को लेकर ये मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें पेंशन रिवीजन व महंगाई राहत, बेहतर चिकित्सा सुविधा, चारों सार्वजनिक क्षेत्र के साधारण बीमा कंपनियों का विलय कर एक बीमा कंपनी बनाना, फैमिली के मुद्दों, हमारे ग्रुप मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम में GST की छूट, इस तरह के मुद्दों के साथ ही महंगाई, देश की सुरक्षा, वरिष्ठ नागरिकों को अधिक सम्मान और गरिमा, वरिष्ठ नागरिकों को रेलवे किराए में रियायत जैसे मुद्दों पर कॉन्फ्रेंस में चर्चा की गई एवं आवश्यक प्रस्ताव पारित किया गया। और यहाँ पे हमारा 16th अभी ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस है, इसीलिए आया है। ऑलरेडी पता है ये पेंशनर्स एसोसिएशन का मीटिंग है, तो पेंशनर्स को हमको कुछ ना कुछ तो ये देना चाहिए, पेंशनर्स का कंसिडर करना चाहिए, बट करते नहीं है। अभी जैसे मेडिक्लेम हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल GST सबको ये किया, हमको नहीं किया। हमारा जो बेसिक है
जो पेंशन है उसको भी बढ़ावा नहीं देते। इतने साल के बाद महंगाई तो होते ही है। एमपी तो अपना सैलरी खुद ही डिसाइड करते हैं, वाई नॉट पेंशन के लिए देते हैं। पेंशन के लिए पेंशनर्स को फाइट करना पड़ता है, एज इज़ अ फैक्टर, सो नेचुरली पेंशनर्स को ये करना चाहिए। वैसे जीएसटी आया, सभी केस के लिए हमको लड़ना पड़ता है और ये एज में लड़ना पड़ता है, वो बहुत मुश्किल सी बात है एंड स्पेशली फॉर लेडीज़। फिर भी हम आते हैं, लड़ते हैं, बट एक प्राइम मिनिस्टर के लिए अपील है, हमको ज़रा पेंशनर्स को जितना जल्दी और अच्छे से अच्छे सुविधा दे और जैसे बाकी लोग को दे, थोड़ा स्ट्रगल कम करके, मतलब इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करके हमको सब हमारे सुविधा। और ये जो चल रहा है कि जो अभी लेटेस्ट में गवर्नमेंट ने जो किया है कि मेडिक्लेम ग्रुप मेडिक्लेम पॉलिसी के ऊपर जीएसटी जो है वो हटा दिया है, लेकिन जो ग्रुप मेडिक्लेम पॉलिसी है हम लोगों की जो है उसमें ये हटाया नहीं है जी। ये लगा यानी लागू है अभी भी, तो हम ये चाहते हैं कि ये हटाना चाहिए। और वैसा भी देखा जाए तो मेडिक्लेम का पॉलिसी जो है वो हमारा ही प्रोडक्ट है, तो हम लोगों को तो वैसा फ्री ऑफ कॉस्ट मिलना चाहिए। लेकिन उसमें हम चाहते हैं कम से कम जीएसटी तो कम से कम ये इसको जीरो करे, जो बाकी लोगों को किया है इंडिविजुअल पॉलिसी और इसको किया है वैसा भी हमको करना चाहिए। वैसे ही हमारी जो 15% फैमिली पेंशन है और उसको 30% जो किया है अभी उसका गैजेट नोटिफिकेशन होने का है, लेकिन उसमें ये बोला है कि गैजेट नोटिफिकेशन से वो लागू किया जाए। और हमारा ये कहना है कि 1/8/2022 से जैसा कि न्यू पेंशन एनपीएस को दिया है वो 14% बढ़ा हुआ, वो फ्रॉम 1/8/2022 से दिया है, वो हम चाहते हैं कि हमारा भी वो we have come here for All India 16th All India EC meeting, which is being held at a very famous city in the country, that is Indore, which is known for temples, particularly Jyotirlingas. And much more than that, the situation is a very difficult situation for the particularly the insurance industry. To discuss many issues, particularly we are the retirees. We expect some relief from the government, whether it is a mediclaim, whether it is a pension, updation of pension, then the left out of the people who are being denied the pension options should be given an opportunity. There is no recruitment in the industry. Industry is now going down in the name of competition. वो प्राइवेट भी करना चाहिए, गवर्नमेंट ने वही सोच रहे हैं, वही ये मामला है। बट ये प्राइवेटाइजेशन का हम अपोज कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हम बहुत मुद्दा लिया है, वो अलग बात है, बट मेनली वी आर कंसंट्रेटिंग ऑन द पेंशनर्स इशू, दैट इज द मेजर इज हेल्थ इशू एंड अपग्रेडेशन ऑफ द पेंशन। फैमिली पेंशन में हर जगह में ये इधर ये बैंक और LIC में बहुत साल से पहले भी वो कर चुका है, 15 से 30% कर दिया है। हम लोगों का अभी तक नहीं हुआ है, हम भी सोच रहे हैं हो जाना चाहिए। वो कभी हो जाना चाहिए। वो irrespective of the people, it should be from the retrospective effect, not from the date of notification का बारे में। आप आज कर रहे हैं नोटिफिकेशन या कल कर रहे हैं, पता नहीं हम लोगों का। अभी तो कॉन्फ्रेंस होनी है, शुरू हुई है अभी तो। क्या उद्देश्य इसका? उद्देश्य इसका है हमारे जो पेंडिंग मैटर्स हैं, जैसे पेंशन अपडेशन का है, उसके अलावा जो फैमिली पेंशन इंक्रीज़ का है। हालांकि गवर्नमेंट ने इसको मतलब एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में जो उन्होंने पहले प्रॉमिस किया था कि 1 अगस्त 2022 से इसको पे करेंगे, अब वो कह रहे हैं कि नहीं, नेट नोटिफिकेशन की डेट से हम करेंगे। उसके लिए हम स्ट्रेस करेंगे, जो आपने पहले कमिटमेंट दी है उसके हिसाब से आप इसको चलिए। पेंशन अपडेशन का जहाँ तक है, अभी बैंकिंग इंडस्ट्री में LIC में भी पेंडिंग है, लेकिन उन्होंने गवर्नमेंट ने उनको एक्सग्रेशिया करके कुछ अमाउंट में कंपनसेट किया है, क्योंकि हमारी जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री में अभी तक नहीं दिया। तो हम चाहते हैं कि हमारे को भी वो दिया जाए। उसके अलावा कुछ हमारे मेडिक्लेम जो पॉलिसी होती है उससे रिलेटेड काफ़ी सारे इशूज़ हैं, जो आज हम डिस्कस करेंगे, फाइनलाइज करेंगे और उसको हम पुटअप करेंगे अपने जिप्सा और कंपनीज़ के हेडक्वार्टर पर। एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग ऑल इंडिया जनरल इंश्योरेंस एम्प्लॉइज़ फेडरेशन की, इसमें जो 1 साल में कारगुजारी होती है, क्या क्या हमने स्टेप्स लिए,
अपने रिटायरीज़ के बेनिफिट के लिए, फैमिली पेंशनर्स के बेनिफिट के लिए, उस चीज़ पे हम लोग आपस में एक तो रिपोर्ट मिलती है हम लोग अपने हमारे ऑफिस ब्यूरो से, दूसरा हम लोग भी एक फीडबैक देते हैं कि ये चीज़ नहीं हुई, ये होनी चाहिए, या आगे के लिए मार्गदर्शन क्या होना चाहिए, वो हम उस चीज़ को उसके लिए डेलिब्रेट करते हैं और वही आगे जाके, क्योंकि जो आज यहाँ पे डिस्कस होगा वही बेस बनेगा आगे, या उस पर सोचना जो नहीं हुआ पीछे, उस पर कैसे इम्प्रूवमेंट करके या क्या चीज़ें जो रह गई हैं उसको आगे बढ़ाया जाए। तो ये सारा काम के लिए ऐसी मीटिंगें बहुत अच्छा रोल प्ले करती हैं, एक एनर्जी भी देती हैं और रिकमिटमेंट के लिए भी हमें उसके लिए अवसर मिलता है कि हमें अपने आप उसको रिकमिट करना है।